हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म और बहुत ही अमेजिंग से सेशन जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चल रहा है। हम लोगों ने कहां तक फिनिश कर लिया, जल्दी से सुन लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तक फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखनी है। हालांकि लेक्चर छोटा सा रहेगा, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन है, लास्ट तक देखिएगा। डाउट्स वगैरह हम लोग लाइव मोड में इसको देखेंगे, ठीक है। So don't worry about it. Everything will be sorted and everything will be fine. So now शुरू करते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आइए हम लोग जरा देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लास्ट में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। एंड डाउट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यार ये सवाल है कि ऑक्सीजन के साथ ये लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कैसा रहता है, ये हम लोगों को देखना है। तो नॉन मेटल्स की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखो बहुत 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 सिंपलिस्टिक वे में आप समझ सकते हो कैसे रहेगा। जो भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। और यही जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के ना, जब ये डिसॉल्व होंगे वाटर में तो एसिड बना लेंगे। कैसे ये हम देखते हैं, जैसे कि कार्बन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है CO2, सल्फर एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है SO2, और हाइड्रोजन जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जो कि H2O है, राइट। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब जैसे कि मैं बात करूं कार्बन को, जब आप एक एग्जांपल के तौर पे कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन के तैयार हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एसिडिक है नेचर में। एसिडिक है नेचर में कैसे, यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कार्बोनिक एसिड। कैसे आपका, देखो ना, CO2 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड के अंदर जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ये क्या दे देगा आपको, एक रेड कलर दे देगा, राइट। उसके अलावा सल्फर की बात देख लो। सल्फर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करवाओगे तो ये क्या दे देगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलके बना लेता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स व्हिच इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके जी, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इस तरीके से अगेन ये भी क्या काम करेगा, दिस विल आल्सो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये इसकी कहानी है। फिर न्यूट्रल की अगर आप बात करो, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा यहां पे दिखाऊं, न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड्स को जरा हम लोग समझ लेते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में एक कहानी देखिएगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज न्यूट्रल ना। तो जैसे कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जा रही है, उससे कंबशन हो रहा है। तो कार्बन को जब आप लिमिटेड सप्लाई दे रहे हो ना ऑक्सीजन का, तो फिर ये क्या बना लेगा, बर्न होने पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये फिर बैठ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। इट इज न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक है और बेसिक तो है ही, न्यूट्रल ऑक्साइड। वही फिर आप देख लीजिए दूसरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपॉन मिक्सिंग किसके साथ, विद वाटर, gives with, sorry, oxygen, my bad, with oxygen not water, with oxygen gives water, and water is neutral. वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। ये रिएक्शन तो आपने बहुत पढ़ी है, H2 plus O2 will give you H2O। तो ये न्यूट्रल है भाई, ये न्यूट्रल है। आई होप इट इज क्लियर। ये भी क्लियर होगा और ये भी क्लियर हो गया। सिंपल। आगे बढ़े, अगला सवाल, पॉज करके लिखते जाना।
नहीं लिखा है इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लिखा है इसको पॉज करके लिखो। चलिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। भाई साहब नॉन मेटल्स का वाटर के साथ में रिएक्शन करने पे क्या होगा? साफ साफ लिखा है नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस निकालने के। क्यों? बिकॉज कारण बहुत आसान है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स आर देमसेल्व्स, खुद ब खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। ये खुद ब खुद कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। देयरफॉर याद करो मेटल्स क्या कर रहे थे? मेटल्स हाइड्रोजन इवॉल्व तभी कर पा रहे थे जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। सो देयरफॉर नॉन मेटल्स जो हैं कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन to the hydrogen to release H2 गैस। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करवानी है तो फिर आपको हाइड्रोजन आयन जो वाटर में प्रेजेंट है H प्लस आयन, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, खुद भिखमंगा है, इसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, पॉज करके लिख लो बेटा, लिखना चाहो पॉज करके लिख लो, प्लीज पॉज इट एंड राइट इट डाउन, ठीक है। चलें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से भी नहीं रिएक्ट करते, जैसे कि नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, इनको अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में रखोगे तो कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। सेम रीजन, सेम लॉजिक, सेम रीजन एज प्रीवियस। मतलब क्या सर, समझा दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। पिछले वाले रीजन जैसा क्या क्या मतलब है भाई? पिछली बार क्या देखा था आपने कि हाइड्रोजन आयन वाटर में जो प्रेजेंट था उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, तो यहां पे भी तो H प्लस आयन है। ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे एसिड्स, ऑल एसिड्स कंटेन H प्लस आयंस। सारे एसिड्स में कौन सी चीज कॉमन थी? एक H प्लस आयंस भाई। H प्लस आयंस की यहाँ पे बात है। H प्लस आयंस हैं तो सही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। पॉज पॉज पॉज, सॉरी, पॉज करके लिख लीजिए, काइंडली पॉज इट एंड राइट इट डाउन। चलिए, अगला है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का ही, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो देखो इसमें कुल मिला के बात यह है, डिस्प्लेसमेंट का फंडा चलेगा। किसका फंडा चलेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मतलब कि ये देखो, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड, उसमें क्लोरीन आपने जोड़ दिया, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन अलग हो गया। तो जैसे उसमें होता था ना, मेटल्स में आता था जो हाईली रिएक्टिव लात मार के भगा देता था लेस रिएक्टिव, वही यहां पे हो रहा है। याद करने का तरीका ये रहा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। तो फिर चलो बार इस पार, तो हर का या आप उठा लीजिए एफ सी एल बी आर आई एस पार। ऐसे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रख लो, काम का है काफी। अगर ऐसा होता कि सोडियम क्लोराइड में ब्रोमीन आप ऐड करते तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बाद में। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। समझ गए इस बात को?
कॉपी कर लो इसको भी पॉज करके, एकदम डिट्टो वैसा ही है, बस नॉन मेटल्स आ गए, बदल गए। अगला देखिए, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किसका, नॉन मेटल्स का। तो दोस्त क्लोरीन के साथ नॉन मेटल्स के रिएक्शन को हम लोग देख रहे हैं। क्लोरीन के साथ के नॉन मेटल के रिएक्शन कैसे होंगे। नॉन मेटल जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन। इसीलिए जैसे कि मेटल्स में जो आयनिक कंपाउंड्स बनते थे, इस बार कैसे बन रहे हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। इस बार कैसे बन रहे हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। और मोस्टली ये लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बिकॉज दे कैन नॉट, ये देखो लिख भी दिया है यहां पे, they cannot give electrons to chlorine to form। अब एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन will give you HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके जी, यहां पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके तैयार। फास्फोरस भी एक्ट करता है, फास्फोरस का भी रिएक्शन चलता है आपका, तो वो भी आप देख सकते हो। बैलेंस करना आपको है, P4 plus Cl2 will give PCl3, या आपको बैलेंस करके लाना है, ठीक है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऐसा है। बस प्रॉपर्टी ध्यान रखो कि ये आपके कोवेलेंट क्लोराइड्स बनेंगे। पॉज करके कॉपी कर लो जी, पॉज इट एंड कॉपी इट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्या बना लेते हैं भाई, ये कोवेलेंट फॉर्म में हाइड्राइड्स बना लेंगे। हाइड्राइड जैसे सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के साथ, अमोनिया आपका नाइट्रोजन के साथ में, नहीं। तो अब देखो ये अगेन ये भी कैसे बन रहा है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। वही कारण है, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, और इसी वजह से तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं हो रही थी पहले, है ना। तो यहां देखो, एक आपका हाइड्रोजन में जब हम सल्फर जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका कैरेक्टरिस्टिक है रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है इसमें, इसका कैरेक्टरिस्टिक। नाइट्रोजन में जब हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा में, अमोनिया। और अमोनिया के क्या स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। ये भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं बैलेंस अनबैलेंस्ड इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग आसानी से बैलेंस कर सके, और बैलेंसिंग का भी आपको ना एक तरीके से रिवीजन हो जाए, ये बात। ओके, रिवीजन हो जाए, ये बात है। चलिए आगे कॉपी कर लीजिए। चलिए अगले पार्ट पे पहुंच गए हम लोग, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में आपका कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेटा जी ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में तो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया दोस्त। अब अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ये फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बेटा ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। ये कैसे एसिड सॉरी ऑक्साइड्स बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल। दे फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कैसे बनाएंगे बच्चों ये, या तो एसिडिक बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाने वाले, यस और नो, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन के साथ में देखा हमने मेटल्स, कुछ मेटल्स, ऑल्दो सम नॉट ऑल, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड रिलीज H2 गैस। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस रिलीज कर सकते हैं। दे कैन नॉट रिलीज H2 गैस, भाई ये H2 गैस नहीं रिलीज कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी कमी है ना। चाहे वाटर में हो
either from water or dilute acids, either from water और डाइल्यूट एसिड्स। सही है, खुद भीख मंगे ये, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स एंड कंपाउंड्स, दीज फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स और कंपाउंड्स। चाहे हाइड्राइड्स की भी देख लें, ये कैसा बनाते हैं आपके, कोवेलेंट। वो कैसा बनाते हैं, समझ गए ना, ठीक है, क्लियर है, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोलोनस, नॉन सोलोनस, मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ये सब हम लोग देख चुके हैं, है ना। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स कुछ एक्सेप्शंस के साथ, एवरीथिंग वी हैव सीन, सो प्लीज कॉपी इट डाउन। लास्ट डाउट्स के लिए मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, मेरे पास में ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे अपने डाउट्स भेज दीजिए, ठीक है। आप लोगों के डाउट्स का मैं वेट करता रहूंगा, एंड आई विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। मैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है अभी, और फिर भी रेस्ट मोड ही चल रहा है, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ। मैथ्स की क्लासेस भी कल से अपलोड होना शुरू हो जाए, जी हाँ, कल यानी 15 तारीख से, ओके। और टेलीग्राम पे अपना चैनल इसी नाम से, वर्चुअल विद्यालय नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे डेली जो क्लासेस चलती है ना, उनके आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ओके जी। सो दिस इज प्रीटी मच इट, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर।